होवा परमेश्वर, अभी हम तेरे पास आते हैं राजा, आज दिन भर के आशीष, प्यार, अनुग्रह और दया के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद 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 देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं राजा कि फिर से आपने हमें अपने दास के साथ आपके जीवित और पवित्र वचन को सुनने और समझने के लिए जोड़ा है परमेश्वर पिता। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं राजा, ताकि हम परमेश्वर पिता आपके वचन को सीख सकें, समझ सकें, जान सकें मेरे पवित्र परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता उसे अपने तक सीमित ना रखें, परंतु अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने आसपास के लोगों को उसके बारे में, आपके वचन के बारे में बता सकें। आपके दास के अच्छी तंदुरुस्ती के लिए, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। उनके जीवन में जो भी शारीरिक कमजोरियां हैं परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु आपके सामर्थी नाम से वो दूर होने पाए राजा। हम जितने यहाँ ऑनलाइन जुड़े हैं परमेश्वर पिता, उन सब की जीवन में आपकी उपस्थिति चाहते हैं, आपके दास के जीवन में आपकी उपस्थिति चाहते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता चाहते हैं प्रभु उनके मुख से जो भी निकले प्रभु, जो भी वचन हमारे बीच में देते आपके द्वारा हो परमेश्वर पिता। उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी उनके जीवन में दीजिए परमेश्वर पिता। जो वचन पढ़ते हैं बच्चे, उन पर भी अपनी आशीष का हाथ रखना, ज्ञान बुद्धि समझ देना परमेश्वर पिता। और हर एक जो परमेश्वर पिता हम सब जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं, हर एक को आशीष देना राजा। हर एक बातों को, आगे के समय को मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ राजा, और विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया करके ग्रहण कर, आमीन आमीन। थैंक यू रजनी, गॉड ब्लेस यू एंड यू एंड योर फैमिली ऑल्सो। सो एक बार फिर से आज के संध्याकालीन अध्ययन में मैं सभी प्रियजनों का प्रभु का जन होकर स्वागत करता हूं। और आज एक विशेष विषय के साथ हम अपने विषय में एंटर करेंगे। अभी अभी 1 महीने हुए हैं, हमारा क्रिसमस वीक गया और 1 महीने के लिए हम लोगों ने ड्रॉप किया था। और तब 2 कैरेक्टर्स हैं, जॉन द बैप्टिस्ट एंड जीसस, और ये दोनों का बहुत नियरेस्ट रिलेशन रहा है। और यदि मैं कहूं कि जीसस को इंट्रोड्यूस किया जॉन ने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, उसका जन्म ही हुआ था 1 अध्याय यूहन्ना के, यदि 1 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां उसके बारे में लिखा है कि वो जीवन की गवाही, ज्योति की गवाही देने आया था। खुद ज्योति नहीं था, पर उसने ज्योति को प्रकट किया। और इसलिए आज यहीं से एक विशेष बात शुरू करूंगा मैं। जॉन द बैप्टिस्ट एंड जीसस, एनीवन कैन टेल कि दोनों के उम्र में फर्क कितना था? 6 महीने का। कौन 6 महीने बड़ा था, कौन छोटा था? यूहन्ना 6 महीने बड़ा थे। यस। सो आज उसी की बात से हम लोग शुरू करेंगे। उसने जब काम शुरू किया, कल जो विषय हम लोग शुरू किए थे बिजनेस के विषय में, उसको ठीक से समझना है तो यहाँ से हमको एंटर करना पड़ेगा। एक बार फिर से हम लोग अपने विषय में अंतर करेंगे। पढ़ो भाई नीतू। मत्ती 3 का 1 से 2। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो मैं अक्सर बताया करता हूं कि यीशु ने मुंह खोला तो क्या बोला, तो सबको मालूम हो गया है। मत्ती 4 उसके 17 पद में लिखा है कि जब उसने प्रचार करना आरंभ किया तो इसी लाइन को उसने रिपीट किया, जो बात यूहन्ना ने शुरू किया था। मरकुस 1 अध्याय के 14-15 पद को यदि पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब यूहन्ना पकड़वा दिया गया और उसको कैद में डाल दिया गया, तो उसके बाद यीशु ने सेम लाइन को प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। और नए नियम का पहला समाचार, पहला संदेश ये एक ही लाइन था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। उसके बाद क्या हुआ? उसके प्रचार करने के द्वारा क्या लिखा है? मत्ती 3 का 5 से 8।
तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदुकियों आप को याद रखना, ध्यान करना कि यूहन्ना ने बपतिस्मा के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। उसने केवल एक लाइन कहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। अब लोग अपने अपने जगहों से निकल कर आए और अपने पापों का अंगीकार करके बपतिस्मा उससे ले रहे थे। जब उसने क्या लिखा है जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ। हाँ, इसका मतलब ये था कि फरीसी और सदुकी, इनके बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिए कि ये शास्त्रों के जानकार लोग थे और ये सिखाने वाले लोग थे। ये भी चले आ रहे थे। तो जानकारी रखना और बपतिस्मा लेना, ये दोनों का कोई मेल नहीं था, क्योंकि इसने बोला कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। अपने शास्त्रों के शास्त्रीय ज्ञान से ये जानते थे कि क्रोध का दिन है आने वाला, और इसलिए ये भी बिना मन फिराए चले आ रहे थे। इसलिए यूहन्ना ने बोला, मन फिराव के योग्य फल लाओ। कहने का मतलब बपतिस्मा के लिए मन फिराव बहुत ही जरूरी था। अब उसी लाइन में क्या लिखा है भाई 13 पद में, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। सेम वो जब यूहन्ना ने प्रचार किया, लोग निकल के आ रहे थे, उसी लाइन में यीशु भी खड़ा था। अब एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ये सबको डांट लगा रहा था कि पहले मन फिराव के योग्य फल लाओ, मतलब पापों से प्रायश्चित करो, मन फिराओ, और उसके बाद बपतिस्मा। यहां पर लिखा है यीशु भी उसके पास आया। अब प्रश्न ये है कि क्या यीशु ने भी मन फिराया होगा? क्योंकि यीशु को देखने के बाद यूहन्ना ने जो कुछ बोला वो आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि इसके लिए उसने बोला कि मैं तो तेरे जूते के बंद खोलने लायक नहीं। क्यों ये बात कहा उसने, ये मैं बताना चाहता हूं। प्रभु ने मुझसे कहा कि बेटा इसको बाईपास मत करना, सबको समझा दे, क्योंकि सारे बपतिस्मा लिए हुए लोग परमेश्वर के वचन पर अपना मन लगाए हुए हैं। ध्यान करना कि ज्ञान होना और बपतिस्मा लेना ये बाइबल सम्मत नहीं है। ये यूहन्ना की मिनिस्ट्री के अनुसार एक बात प्रकट होती है कि मन फिराना और पाप से प्रायश्चित करना, दोनों में अलग अलग अंतर है। कई लोग रोज प्रायश्चित करते हैं, पर मन उनका फिरा नहीं। मन फिराव का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? क्योंकि यीशु ने पाप तो किया था नहीं, पर उसको बपतिस्मा से पहले मन फिराव के विषय में पूछने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी यूहन्ना को, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पढ़ो भाई क्या लिखा है। रोमियो 8 का 5 से 9। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अब ये दो भाग में बांटता है मनुष्यों को, कुछ है शारीरिक, कुछ है आध्यात्मिक। कुछ है जिनका मन शरीर की बातों पर लगा हुआ रहता है, और कुछ है जिनका मन आत्मा की बातों पर लगा हुआ था। अब यीशु के विषय में कैसे डिसाइड करें कि वो शारीरिक रूप से जन्मा था? क्योंकि पतरस जब प्रचार करना आरंभ किया तो हमको सबको याद है, मैंने इस बीच में इस अध्ययन में कई बार बताया है कि यीशु नासरी एक मनुष्य था। अब वो शारीरिक मनुष्य था कि आध्यात्मिक था, कैसे मालूम होगा? पौलुस ने ये डेफिनेशन दिया हुआ है, तो कैसे मालूम होगा? तो
क्रिसमस और ईस्टर के बीच में एक विशेष इवेंट है जिसको बहुत कम उसके बारे में मैंने सुना है, या बहुत कम लोग उस पर ध्यान करते हैं। ज्यादा हुआ तो एक पद है विशेष, उसको याद करते हैं हम लोग संडे स्कूल के दिनों में, जब बच्चे छोटे होते हैं, जब पद याद किया जाता है तो लूक 2:52 बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। लूक 2:52 निकाल के पढ़ तो लो जरा। लूक चैप्टर 2 एंड वर्स 52। जी तो। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो 4 चीजें हैं जिसमें उसको वो बढ़ा था। 4 पहलू हैं उसके बढ़ने के। एक तो पहला बुद्धि, दूसरा डील डॉल, तीसरा परमेश्वर के अनुग्रह, और चौथा मनुष्यों के अनुग्रह। ये डील डॉल और बुद्धि, ये तो नॉर्मल वे पे आदमी पढ़ाई लिखाई और एक्सरसाइज, टाइम से खाना सोना, इससे मैनेज होता है। पर परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्यों का अनुग्रह ये कैसे मिला उसको, इसके विषय में एक इवेंट लिखा हुआ है। पढ़ो भाई। लुका 2 का 40 से 45। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके माता पिता प्रति वर्ष पसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। और आप जब याद रखना, उसके जन्म के विषय में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इवेंट लिखे हैं, और उसके बपतिस्मा लेने के बाद का पूरा सुसमाचार। पर ये जो 12 वर्ष का हुआ, जब ये 12 वर्ष का जब बालकपन पूरा हुआ, तो एक विशेष इवेंट है। क्या हुआ था? पढ़िए, फिर से पढ़ो। जब वह 12 वर्ष का हुआ, जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं अब जानते ये थे। बालकपन से ऊपर जा चुका है ना, 12 साल पूरा हुआ का मतलब 13 लग गया है। अब लड़का कहा जा रहा है, इसको लड़कपन आ गया है उसका। अब एक लड़कपन में एंटर किया हुआ बच्चा, उसके विषय में क्या लिखा है? फिर से पढ़ना। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे, और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। मैं जब खोजी किनाई पढ़ रहा था तो मुझको लगा कि ये मरियम और यूसुफ भी बड़ा इररिस्पॉन्सिबल माता पिता था। बच्चा है ही नहीं, एक दिन का पड़ाव पार कर गए हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर एक नेचुरल बात है, इस उम्र का बच्चा माता पिता का उंगली पकड़ के कभी नहीं चलता, वो अपने रिश्तेदारों में ही रहता है, क्योंकि माता पिता बार बार ये मत छूना, वो मत छूना, ये मत खाना, ये नियम रहता है। नेचुरल पेरेंट्स थे ये लोग। ये समझकर कि वह और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव पार कर, और तब फिर खोज खाज करने लगे और खोजते खोजते वापस यरूशलेम में आए। अब यहाँ आए वापस, तो क्या लिखा है भाई? लुका 2 का 46 से 50। 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। सब वे उसे देखकर चकित हुए, और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे।
उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही, उन्होंने उसे नहीं समझा। कल हमने इसी विषय के साथ में ड्रॉप किया था। 18 अध्याय को अंदर जाने के पहले इसको पढ़ा था और इसको इंग्लिश में देखा था। क्या लिखा है भाई? And he said unto them, How is it that ye sought me? Wist ye not that I must be about my father's business? बिजनेस वर्ड यूज किया और मैंने कल बताया था अच्छे से कि बिजनेस का जो संबंध होता है वो टाइम से होता है, टाइम फैक्टर जुड़ता है। और वो इनको बता रहा था कि 12 साल का हूं तो क्या हुआ, पर तुमको मालूम नहीं कि मुझको अपने पिता के लिए समय देना है। और तब से लेके जब उसने काम आरंभ किया तो मैंने कल बताया था, याद होगा आप लोगों को, कि वो दिन भर पब्लिक में रहता था और रात भर प्रार्थना में बिताता था। पहाड़ जैसे ही सांझ होती थी पहाड़ पे चला जाता था, उसका रूटीन था ये, इसलिए नाव में उसको झपकी आ रही थी। बिजीनेस, he was busy himself in his father's work। अपने पिता के कामों में लगे रहना अवश्य है मुझे, ये उसने कहा था और उसने करके दिखाया। अब आज के डेट में मैं एक बात बताया करता हूं, खासकर जवान लोगों से। आज एक बात जितने जो वर्कमैन कैटेगरी में है सबको बताना चाहता हूं कि मिस्र देश में जो गुलामी थी उसमें समस्या क्या था, क्यों ये लोग दुहाई दे रहे थे, रो रहे थे, गा रहे थे, प्रॉब्लम क्या था इनका? देखो जरा पिछला याद है क्या? आखिर परमेश्वर ने इतना ड्रामेटिक वे पे इनको मिस्र की बंधुआई से छुड़ाया क्यों? क्योंकि फिरौन बार बार बोल रहा था कि तुम लोग सब कामचोर हो, तुम काम करना नहीं चाहते हो, इसलिए उसने इनके काम का जो वर्कलोड था उसको बढ़ा दिया था। इनका प्रॉब्लम क्या था? आराधना करने का कोई समय नहीं था उनके पास। परमेश्वर के लिए समय की कमी। आज के डेट में जितने जवान हैं, जितने जो वर्कमैन कैटेगरी में है, तुम आज जांच लेना कि वो इजिप्शियन बॉन्डेज तुम्हारे जीवन में भी चल रहा है कि नहीं। आर यू बिजी फॉर गॉड और आर यू बिजी फॉर अदर्स? कल की बात यही थी, इसलिए ये बात बताना जरूरी था मुझे कि इस बात को समझो कि जो हमारा गुरु है, जो हमारा प्रभु है, वो बचपन से उसने बोला, क्या तुमको ये तुमको मालूम नहीं कि मुझको अपने पिता के कामों में लगे रहे? अब क्या किया जाए? हम लोग को सबको एक मिशन कंपाउंड, मिशन एरिया बना के काम धाम सारा बंद करके और उसके बाद प्रभु के भजन कीर्तन में लग जाए, नौकरी चाकरी छोड़ दे। ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं है भाई। सामरी स्त्री से जब यीशु ने बातचीत किया था तो वहां पर क्लियर किया था कि अब भी समय है और समय आता है जब भजन करने वाले कहाँ भजन करेंगे भाई? आत्मा से। इन स्पिरिट, इन स्पिरिट मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इन स्पिरिट आराधना का मतलब क्या होता है, इन स्पिरिट प्रार्थना का मतलब क्या होता है? एक बार फिर से पढ़ लो भाई उस लाइन को। यहाँ पर तुम चाहे नौकरी में हो, चाहे तुम गाड़ी में हो, चाहे तुम बाइक में हो, यू कैन बिजी योरसेल्फ विथ गॉड। ये पौलुस ने समझाया। किधर लिखा हुआ है? रोमियो 8। इफिसी 5 का 19 पद पढ़ो। नो डोंट टच। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। क्या लिखा?
और पत्रस सॉरी सर और बस बस आपस बस में बस। आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। अब मन में क्या चल रहा है किसी बगल वाले को क्या समझ में आएगा भाई? इन योर माइंड, इन योर स्पिरिट, इन योर इनसाइड, आर यू अ वर्शिपर? उसी को ट्रू वर्शिपर बोला। सच्चे भक्तों को परमेश्वर खोजते रहता है, ढूंढते रहता है। जो लोग मन में, तो हमारे अपने अपने मन को चेक कर लेना भाई कि मन में भजन कीर्तन होते रहता है कि पाप बुराई चलते रहता है। मन में आर यू रियली अ ट्रू वर्शिपर बिफोर गॉड? अब गॉड होगा अंदर तब ना, अंदर तो दूसरा बैठा रहता है, कहां से उसका बड़ाई प्रशंसा हो? मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था शमूएल की मां का। एली देख के समझा कि ये शराब के नशे में तो नहीं। वो प्रार्थना कर रही थी, वो ऐसी प्रार्थना, ऐसी गिड़गिड़ा रही थी, उसके मुंह से, होठों से शब्द नहीं निकल रहे थे। इन स्पिरिट प्रेयर का एक एग्जाम्पल है हन्ना। आर यू डूइंग दैट? और नहीं तो फिर आगे लिखा हुआ है भाई, पढ़ लो। प्रकाशित वाक्य 18 का 1 से 3। हम्म। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसका बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया है, और दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई है, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। अब ध्यान से देखो आप, बिजनेस, ये बाबुल जो है, ये भी लोगों के, ये इसके नशे में लोगों के पास टाइम नहीं है। किसी को बोलो वचन की बात तो बोले यार ये कोई टाइम है क्या, ऐसा बोलते हैं लोग। ये कोई समय है प्रभु के बारे में सोचने विचारने का? अभी तो दुनिया में मगन है। अब ये दुनियादारी का क्या हिसाब किताब है, ये व्यापार जो जिसमें जिसके चक्कर में, पढ़ लो भाई। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो, और हाँ, उसकी तुम ये जो बिजनेस है, ये जो बेबीलोन है, ये जो व्यापार है, इसमें से निकलो। आपको मालूम है लूत और उसका परिवार क्या हुआ था? लूत का किसी को याद है क्या? थोड़ा बहुत कहानी क्या हुआ था? इब्राहिम और लूत के चरवाहों के बीच में, नौकरों के बीच में झगड़ा फंस गया। उसके बाद बताओ क्या हुआ? एक आध जन कोई? दोनों अलग हो गए। इब्राहिम ने कहा कि ये झगड़ा घर में नहीं आना चाहिए, हाँ, इसलिए तू अपने मन से भूमि को जहां तू जाना चाहता है चुन ले। तो उसने इसने क्या सदोम और चुना? गमोरा, लूत ने क्या चुना? हरा भरा, हरियाली, हरी हरी हरा हरियाली। भरा एरिया जहां तक दिख पड़ता था। और ये हरा भरा देख के कहां चला गया? सदोम और अमोरा में, जिसको आग से जलाया। और तब वहां पर यही लाइन उसने बोला था लूत और उसके परिवार के हे लिए, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पाकों। मालूम है लूत का एक ही काम धर्मी गिना गया। लूत एक अकेला व्यक्ति धर्मी गिना गया, इसलिए उसका हाथ पकड़कर स्वर्गदूतों ने आग गिरने से पहले निकाल लिया। पढ़ लेना उसको, क्या चीज धर्मी गिना गया था लूत का?
आपके लिए भी वही लाइन है, याद रखना। आप भी इस भयंकर बिजनेस व्यापार से भरे संसार में, जहां पर केवल बिजनेस चल रहा है, इवन चर्चेज में भी, मंदिरों में भी शिफ्ट में पैसा गिनते हैं तिरुपति के मंदिर में। पता है कभी सुने हो कि नहीं सुने हो? तीनों शिफ्ट में पैसा, मतलब केवल रुपया, पैसा, धन संपत्ति, और इसी के चक्कर में कई बिशप लोग भारत देश में अंदर हैं। करोड़ों का घपला, कल मैं बता रहा था। इन बातों से निकलो, बोल रहा है यहाँ पर, हे मेरे लोगों, उनमें से निकलो, निकल आओ, तुम उनके पापों में भागी ना हो। ये अभी के लोगों को बोल रहा है, उस समय के लोगों के लिए ये संदेश नहीं है, क्योंकि वो तो नाश करेगा ही। जब एंटी क्राइस्ट का सीजन आ जाएगा तो इस लाइन का रोल खत्म हो जाएगा। इसलिए बी केयरफुल, वेयर इज योर टाइम। मालूम है लूत कहां बैठा था? जब स्वर्गदूत लोग सदोम और अमोरा में एंटर किए तो लूत कहां था? किसी को याद है? ये केवल एक चीज जो है उसके लिए धर्म गिना गया। लूत धर्मी ठहरा, किस लिए? क्योंकि उसको सदोम और अमोरा में गलती से चला तो गया था, पर वो उसको शांति नहीं थी। वो मेन गेट के बाहर बैठा हुआ था। इसका मतलब समझ में आता है कि उसने अपने आप को सदोम और अमोरा की गतिविधियों से अलग रखने का प्रयास किया। इस दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसमें इन्वॉल्वमेंट बनाओगे तो आग आएगी तो तुमको भी जलाएगी, याद रखना। लूत को उसके केवल एक कारण से उसको और उसके पूरे परिवार को परमेश्वर ने निकाल बाहर किया। पढ़ो भाई, फिर से पढ़ो। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। ये जो सिस्टम है, ये जो बिजनेस है, उसमें से निकल आओ, प्रभु के संगति में रहो, कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से जो उस पर पड़ने वाला है। ये पूरा संसार का जो बिजनेस है, जो सिस्टम है, जैसे वो उसको उन लोग जलाएंगे तो बाकी बिजनेस जो है उसको क्या होने वाला है, अभी आगे बढ़ते हैं। पढ़ो भाई। और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको भर दो और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी न पड़ूंगी। ये जो सिस्टम है ये भी अपने को रानी बोल रही है। वो तो वैश्या थी, ये अपने को रानी बोलती है। बिजनेसमैन लोगों को देखना ध्यान से, जैसा उसका पहरावा वैसे ही। इसका मतलब अच्छे कपड़े पहनना कोई बुरा नहीं है। आगे देखते हैं, पढ़ो भाई। मत्ती 6 का 14 से 26। परमेश्वर ने, यीशु ने अपने पहाड़ी उपदेश में विशेष एक इंफॉर्मेशन, एक समझाइश दी है। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई, पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में कोई जल्दी नहीं है, फिर से पढ़ो। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। बस एक परंतु मिनट रुक जाओ।
अभी महिलाओं को एक लाइन बताना चाहता हूं। अभी शादी ब्याह और पब्लिक गैदरिंग, चर्च का इकट्ठा होना सब तो लगभग बंद हो गया है। और जो कोसा का साड़ी 5-5, 10-10, 20-20 हजार का जो पड़ा हुआ है, उसको कभी खोल के, मैं तो बोलता हूं कि एक काम करना, हर साड़ी को रात रात को खोल खोल के पहनो, कीड़ा पड़ गया होगा। क्योंकि मौका आ ही नहीं रहा है, खासकर जितने बड़े शहर हैं। मैं एक एग्जाम्पल समझाया करता हूँ। नई नई शादी हुई थी, 1 साल हुआ नहीं था, झगड़ा फंस गया। अब मेरे को बुलाया गया कि भाई वही समाधान करेगा। बुजुर्ग लोगों ने बोला कि वही समझा सकता है, नए लोग जल्दी बच्चे सुनते नहीं है। तो मैं गया भाई, वो नया न्यूली मैरिड 1 साल भी नहीं हुआ था। अब दोनों के बीच में बातचीत बंद, झगड़ा बंद। मैं गया तो लड़के ने दरवाजा खोलो, मैं पूछा भाई कोई विशेष प्रॉब्लम है क्या, मुझको खबर मिली है। तो बोले उसी से पूछ लो। वो जैसे ही आई ना, तो आंधी तूफान जैसे, बोले 1 साल हो गया, एक ठो साड़ी नहीं लाके दिया मेरे को। तो मैं पूछा क्या भाई? तो भैया बोले अंकल आप चलिए अंदर। और उसने अलमारी खोला ना, तो 2-3 तो साड़ी गिरी गया नीचे। बोले जगह नहीं है रखने को, इतनी साड़ियां बड़े भरी पड़ी हैं, शादी के समय में जो मिला था। अब ये बोल रही है एक और साड़ी लेके आओ। कहाँ? ऐसा भी झगड़ा होता है। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। जांच कर लेना भैया, कीड़ा सीड़ा तो लग तो नहीं जा रहा है। और जितना महंगा साड़ी होता है उतना कीड़ा लगता है। ठीक से संभालना नहीं जानोगे तो गए काम से। यूं ही नहीं बोल रहा हूं, प्रभु बोलता है तो वही बोलता हूं मैं। ये सब जुड़ा हुआ है, पढ़ते जाओ। परंतु अपने लिए क्या लिखा? परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, अब जहाँ स्वर्ग में कौन सा बैंक है भाई, जहां ना तो कीड़ा और क्या क्या लिखा है? जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। क्योंकि तो जहाँ इस तेरा दुनिया में पैसा कमाना बुरा नहीं है। इब्राहिम से धनी कोई व्यक्ति नहीं था, अय्यूब से धनी कोई व्यक्ति नहीं था। धन तो था उनके पास, तो धन होना बुरा नहीं है। बट मनी, ट्राई टू मनी एक्सचेंज, अपने धन को स्वर्गीय धन में कन्वर्ट करो। अपने धन को, अपने रुपये पैसे को, अपने सामर्थ्य को, अपने एनर्जी को स्वर्गीय धन में कन्वर्ट करो। कैसे होगा इसको पूछो प्रभु से, वो समझाएगा। और वहां धन अपने लिए इकट्ठा करो जहां, क्यों 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 आगे लिखा है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। लगा रहेगा। आगे हाँ पढ़ते जाओ। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हाँ, कहने का मतलब तेरा आंख तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है कि सब हरा हरा सूझ रहा है। तेरे पास जो भी तेरा यहाँ का धन है वो तो इधर ही छूट जाने वाला है। ये जो आंख की बात जो बोल रहा है, कुछ नहीं, तेरी भी जो तीसरी आंख जिसको मैं बताया करता हूँ, तेरी मन की आंखें अंधी हो गई हैं, अंधकार है। यदि वो अंधकार है, जो ज्वाला जो होना चाहिए वो अंधकार है, तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। और आगे क्या लिखा भाई? और कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर
और दूसरे से प्रेम रखेगा। वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल, यीशु ने बोला है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और इसीलिए उसने क्या बोला, आगे पढ़ते जाओ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? अब कोई बोलेगा मेरे को, तो मेरे को क्यों बोलना है भाई, प्रभु से बोलो कि भाई नौकरी चाकरी बंद कर दे क्या है, प्रभु पे ध्यान लगाओ। तो चिड़ियों को उदाहरण दे दिया। उसने इस पृथ्वी की रचना वैसे ही की थी जैसे न ये बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में, तो मनुष्य वैसा ही था, श्राप कमाया। ये दुनिया में जो भी काम धंधा है वो श्राप है। अब एक बात याद रखना है, पढ़ लो भाई, आगे पढ़ लो। तुम में से कौन है, पढ़ो। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न तुम था। बहुत हाय करके जितना कमाओगे उससे ज्यादा हरापन वो मैदान की घास के पास रहता है। ये क्या बोल रहा है, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनसे किसी के, मतलब एक ऐसा राजा जिसने सोना चांदी और इसको कंपटीशन में जमा किया, पर उससे भी ज्यादा हरा हरियाली किसके पास, मैदान की घास के पास, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है। तो हे अल्प विश्वासियों, विश्वासी हो पर यदि चिंता करते हो, यदि तुम्हारा बिजनेस, यदि तुम बिजी हो केवल कमाने में, तो तुम अल्प विश्वास, ये करना वो करना ये करना। आगे क्या लिखा भाई, पढ़ो। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह क्यों कर न पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। और हाँ, जिन लोग इन सब बातों की खोज में रहते हैं उनको एक लाइन में उसने बोला अन्य जाति। अब आप इसको मानो मत मानो वो आप जानो, आपका प्रभु जाने, मेरा काम बताना है कि उसने ये बोला है। आगे पढ़ो। और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, कैसे मिलेंगी मालूम है? एलिया नाम का व्यक्ति जब अकाल के दिनों में नदी किनारे जाके एक जगह छिपा हुआ था, तो कौन उसको रोटी और मांस खिला रहा था? कौवे। कौवा ऐसा पक्षी है जो छीन के खाता है, वो चुप अपना मुंह बंद करके कैसे खिला रहा है? परमेश्वर का काम ऐसा होता है, याद रखना। अल्प विश्वासियों में मत गिनती कराओ। गिव योर टाइम, योर बिजनेस टू गॉड। इस दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। देखो क्या लिखा आगे, सो कल के लिए चिंता न करो
क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज की चिंता करो, आज का देखो, कल का चिंता मत करो। तो वो कबीर जी का दोहा याद आ जाता है मेरे बीच बीच में। कल करे तो क्या, आज करे तो अब है, उसको याद तो करना क्या बोलता है। आगे पौलुस ने इसी को किस ढंग से समझाया है, पढ़ो। पहला तीमुथियुस 6 का 3 से 9। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता हाँ, जो अभी अभी बताया मैं, जो उसको नहीं मानता, जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और सोचता है कि अरे यार, इसको यीशु नाम का जो आदमी था उसको कुछ मालूम नहीं, कमावेगा नहीं तो खावे का, बोलते हैं छत्तीसगढ़ी। अरे तू प्रभु का ध्यान तो करके देख, तेरे लिए वो क्या उपाय करेगा। इसका मतलब किसी को काम से हटाता नहीं है, पर तुम्हारे हर नॉर्मल काम पर आशीष देता है। बार बार पौलुस ने समझाया, पढ़ लेना पौलुस की बात, फिर से पढ़ो इसको। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिनसे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। क्योंकि इस लाइन को याद रखना, if you are not satisfied only running and running and running, केवल भाग रहे हो, अल्प विश्वासियों में गिनती मत कराना, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, इससे बड़ी कमाई कोई नहीं है। और आगे पढ़ो। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हाँ, तुमको खाने और पहनने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की यदि जरूरत पड़ रही है तो काम करो, पर यदि इतने का उपाय है तो बी सेटिस्फाई। आगे क्या लिखा है? पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत तेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। ये सब लाइन को किनारे कर सकते हो तो कर देना भाई, मुझे क्या है, मेरा काम बताना है। मुझे प्रभु ने बोला बेटा बड़ा बता देना। और आगे क्या लिखा? क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के मतलब रुपया कमाने के पीछे दुखों से छलनी बने पड़े हुए हैं लोग। मशीन गन जैसे चलता है ना, ऐसा चलाता है ये, दुखों से छलनी। एक दुख खत्म होता नहीं, दूसरा दुख। क्यों? तुमने परमेश्वर को अपने जीवन में टोटल दरकिनार कर दिया और केवल इस दुनिया के, समझ लो भैया, फिर से पढ़ लो। रुपये का लोभ ए वेरी डेंजरस, सब प्रकार की बुराइयों की जड़, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हाँ, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। तुम और इनसे भाग, इसके पीछे मत भाग, इनसे भाग बोलता है। इन बातों से भाग और किसका पीछा कर? और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़,
और उस अनंत कुश्ती, ये दिस इज कॉल्ड कुश्ती लड़ना। इतना इजी नहीं है। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। अंगीकार तो सबने किया है, पर ये कुश्ती लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहे? प्रभु को समय देने के लिए कुश्ती लड़ना पड़ेगा, अपने आप को मारना कूटना पड़ता है। पौलुस ने लिखा, मैं अपने आप को मारता कूटता और वश में लाता हूं, वश में लाता हूं। और आगे पढ़ लो भाई। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे अच्छा प्रभु रुक यीशु जाओ, एक होमवर्क देता हूं आज, कल बताना। मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया। क्या अच्छा अंगीकार किया था यीशु ने पिलातुस के सामने? इट विल बी द होमवर्क। जो कल बता देगा उसको विशेष प्रभु आशीष देगा कल, कि पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार। किसकी बात कर रहा है पौलुस? पौलुस तो था नहीं वहां, जरूर परमेश्वर के आत्मा ने उसको समझाया है। ये पौलुस लिख रहा है, मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने, जहां पौलुस था नहीं, उसकी बात बता रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा बता देगा यदि परमेश्वर का आत्मा आपका टीचर है। यह आज्ञा देता हूं कि तू, पढ़ो कि भाई। तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वह ठीक समयों में दिखाएगा, जो परम धन्य और अद्वैत अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। कौन? यीशु। वो दिखाएगा बोल रहा है, जिसे वो ठीक समय पर प्रकट करेगा, जो परम धन्य अद्वैत अधिपति राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए क्या लिखा भाई आगे? और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। इस संसार अब के जो इस संसार के धन है, धनवान है, उनके लिए एक विशेष अनुग्रह है, विशेष गाइडलाइन है भाई। इस संसार के धनवानों को, तो कौन है धनवान? तो मैं तो सोचता हूं कि यीशु नासरी के नाम से अनुग्रहित लोग, सारे लोग धनवान हैं। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि अभिमानी ना हो। और क्या लिखा? परंतु परमेश्वर पर जो अरे हमारे अभिमानी ना हो, मेन लाइन छोड़ दिया। इस फिर से संसार पढ़ो, के फिर से पढ़ो इस संसार के हाँ। धनवानों को इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे। ये क्या धन बोला? इसको नाम क्या दिया? चंचल धन। चंचल मतलब चंचल यानी आने जाने मतलब है? चंचल मतलब क्या? अचल और चंचल, चल अचल बोलते हैं ना। चंचल मतलब जो ठहरता ही नहीं है एक जगह। न टिकने अभी चल वाला। जाने सवेरे वाले। 1000 रुपए निकाले, शाम तक पता चला कि 50 रुपए नहीं है। रुपया हाथ में ठहरते ही नहीं, उस पर आशा मत रखना। ये संसार का धन जो है चंचल धन कह दिया उसको पौलुस ने। अभिमानी ना हो, धनवान हो, तुम्हारे पास होगा कुछ, बी केयरफुल। खासकर जो बिजनेसमैन लोग हैं, तुम सुन लो मेरी बात। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, क्योंकि वर्कमैन कैटेगरी का व्यक्ति भी रिटायर होने के बाद धनवानों में शामिल होता है, पर जो बिजनेसमैन लोग होते हैं उनसे ज्यादा नहीं होता है। पर चाहे ईमानदारी से नौकरी करके धनवान बने हो, चाहे तुम कोई धंधा करके धनवान बने हो,
इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर अचानक सारा चीज चला जाता है। परंतु आगे पढ़ो भाई। परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। आपस और में आसपास देखो कि किसको किसी बात की जरूरत है। कलीसियाई गुण निभाओ, एक देह के एक परिवार के अंग बनो। इसका मतलब कई लोग पूछते हैं कि क्या अपना सारा धन बांट दें? तो बांट दो, अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहां मिलेगा। वो बोलता है मनी एक्सचेंज कर लो। इस पृथ्वी पर धन जमा मत करो जहां काई और कीड़ा करो। तो करना क्या है? तो यहाँ पौलुस समझा रहा है, भलाई करें, भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। और उसके बाद फाइनली क्या है भाई रेड लाइन में? और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सत्य न्यू जीवन फाउंडेशन डालो। लोगों को सीखने का मौका दो कि वो भी देना सीखें, उदार बने, सहायता देने में तत्पर। जो लोग जरूरत में हैं, जो नीडी हैं, जो आसपास दिखाई देते हैं, कोई तुमसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। बिना, हमारा परमेश्वर कौन है? बिना मांगे देने वाला। इफ यू विल बी अ गॉडली वन, बिना मांगे किसी की सहायता करो ना। ईश्वरीय स्वभाव यदि प्रकट करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। इन सब बातों को ठीक ठीक समझ। किसी चर्च में कभी इन सब बातों पर मैंने आज तक कोई संदेश नहीं सुना है। कोई नहीं बोलता है उदार बनो, सहायता देने में तत्पर रहो, भले कामों में धनी बनो, ये चंचल धन पर आशा मत रखो। कई लोग तो इसी चंचल धन के लिए प्रार्थना करवाते हैं। अचल संपत्ति जमा करो, इटर्नल अनंत जीवन में जो कुछ काम में आने वाला है। सत्य जीवन को वश में कर लो, ये कह रहा है भाई। अब आगे पढ़ते हैं। ये जो बेबीलोन है उसका हिसाब किताब क्या होने वाला, पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 18 का 15 से 19। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जो हाँ, मलमल। जितने जो धनवान है इस पृथ्वी पर रोते और कलपते हुए कहेंगे, दूर, डर के मारे दूर खड़े रहेंगे और देखते रहेंगे और कहेंगे क्या? हाय हाय हाय, हाय, यह बड़ा नगर। ये जो बड़ा सिस्टम है, नगर बोलने से मालूम है, इधर आ, मैं तुझे को दुल्हन दिखाऊंगा बोला और उसने पवित्र नगर यरूशलेम को नीचे उतरते दिखाया। नगर बोलने से केवल ये शहरों की बात मत करना। ये मनुष्यों का जमावड़ा, जिसके या तो जो बिजनेस सेंटर बने हुए हैं, जिनके अंदर केवल बिजनेस चलते रहता है, या जिनके अंदर केवल उपासना आराधना, जो जिनकी देह परमेश्वर का मंदिर है। याद रखना है, यह बड़ा नगर जिसमें बिजनेस हो रहा है। क्या लिखा है? जो मलमल और बैंगनी और किरमिजी कपड़े पहने था नगर। ये मनुष्यों की बात कर रहा है। और आगे पढ़ लो। और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था। घड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया और हर एक माझी और जल यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है? और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी ही भर में उजड़ गया। घड़ी ही भर में आग स्वर्ग से आएगी और जो कुछ सिस्टम चल रहा है,
11 पद से आगे पढ़ लेना। दूसरा पत्रस 3 अध्याय क्या लिखा है भाई, पढ़ लो निकाल के एक बार। दस अध्याय का 9 से पढ़ लो, 9, 10, 11, 12 पढ़ लो। परंतु दूसरा पत्रस 3 का 10 से ना दादा, 9 से। 9 से जी। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए। और ये उसके आज के दिन जितने लोग सुन रहे हैं, सबसे परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि जब ये ऐसा होने वाला है तो उस दिन के लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए। और आगे पढ़ लो भाई। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। इधर वापस स्क्रीन पे आ जाओ, 18 अध्याय का 20 और 22 पर। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा पलटा लिया है। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बड़ा नगर बाबुल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा। और ये जो बिजनेस सेंटर है ना, वहां क्या क्या चलता है, पढ़ो जरा आगे। और वीणा बजाने वालों और बजनियों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा। बड़ा डांस एंड क्या बोलते हैं, गान बजान। और बड़े शहरों में देखो होटलों में क्या क्या होता है। फिल्म नगरी बोलते हैं, सबको फूंकने वाला है। पढ़ लो और आगे पढ़ लो। और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा। कहने का मतलब सारा इंडस्ट्री, सारा बजाना गाना, सारा सब चीज एक झटके में जाता रहेगा। 18 अध्याय वो है, पढ़ो भाई। प्रकाशित वाक्य 18 का 23-24। और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे अभी भारत देश में जितने जो अब नेता हैं, कौन लोग हैं भाई, चाहे कोई भी पार्टी देख लो, नॉट ओनली भाजपा, कांग्रेस में भी सारे व्यापारी वर्ग। पहले पैसे का हिसाब देना पड़ता है टिकट भरने के पहले, कि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे, तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। और आगे पढ़ लो। और भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। ये सिस्टम जो है उसमें ये सब पाया जाता है। पढ़ लो भाई। Babylon, great trading system, was destroyed. ट्रेडिंग सिस्टम कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये पृथ्वी ही जाने वाली है तो ट्रेडिंग सिस्टम का क्या रोल।
इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद पढ़ लो भाई। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया, और उसने अपने दासों के लहू का पलटा लिया है। आज का हमारा समय पूरा होता है। इन सब बातों को ध्यान से दोबारा सुन लेना कल शाम को ठीक टाइम से। आजकल ढीला ढाला चल रहा है, टाइम से आओगे तो अच्छी बात है। टाइम का एक फैक्टर है बाइबल में, आपको बताना चाहता हूं मैं। एक लाइन पढ़ लो। आप किसके पास आ रहे हो? तो शेखर भाई के पास नहीं आ रहे हो, या आप किसी चर्च में कहीं नहीं जा रहे हो। बाइबल का जो नियम है, जरा हिंदी में और इंग्लिश में दोनों पढ़ेंगे। 7 अध्याय का एक पद पढ़ो, उत्पत्ति की पुस्तक। उसके बाद 19 अध्याय को पढ़ के आना कल पूरा। आज हमने 18 अध्याय कंप्लीट देखा, कल 19 अध्याय देखेंगे और तब 20 में एंटर करेंगे। और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में तो ये हिंदी में सब गोलमाल गोलमाल ट्रांसलेशन रहता है। इंग्लिश में क्या लिखा है भाई? And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark. बस हिंदी में क्या लिखा है? अपने घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि जा बोलता है। और इंग्लिश में क्या लिखा है? Come thou and all thy house कम into the आ का मतलब होता है whenever God is calling का मतलब, कोई भी व्यक्ति यदि मान लो कि मीना सिस्टर घर के बाहर है, तो घर के बाहर है और किसी को बुलाएगी आओ करके, तो बाहर बुला रही। घर के भीतर जो होता है वो बोलता है आओ भाई आइए। तो परमेश्वर ने यदि आ कहा है, कम का मतलब पहले ही प्रेजेंट, वो उपस्थित है। चाहे तुम चर्च जाते हो, चाहे कहीं भी जाते हो, टाइम का याद रखना तुम कि तुमसे पहले तुमको बुलाने वाला वहां उपस्थित है, तब जाके बोल रहा है कम। तो किसको डिले कर रहे हो, किसको डिनाई कर रहे हो, इसको ध्यान कर लेना तुमको कोई नहीं बताया होगा आज तक। वो जा नहीं बोलता। कलीसिया इक्लीसिया शब्द का मतलब ही है आ का मतलब वो स्वयं उपस्थित है और तब तुमको बुला रहा है। तुम किसको डिनाई कर रहे हो, किसको? तुम्हारे पास यदि कोई अर्जेंट में कोई काम है और कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई जरूरत है, उसके कारण डिले हो रहे हो तो नो प्रॉब्लम। 7:40 7:35 से लिंक ऑन रहता है, सबको मालूम है। पर तुम यदि डिले कर रहे हो तो याद रखना कि इसका भी हर जाना परमेश्वर तुमसे लेगा, हिसाब पूरा रखता है वो। तुम मेरे को हाजिरी थोड़ी दे रहे हो, मेरी बात सुनने थोड़ी आ रहे हो। परमेश्वर है जिसने तुमको बुलाया है, चुनकर अपने समीप आने दिया है। वी इज प्रेजेंट फर्स्ट। हमेशा कहीं पर भी याद रखना, जब तुम परमेश्वर के वचन के नाम से कहीं जा रहे हो तो टाइम का ध्यान रखना। तुम किसी व्यक्ति के पास जा रहे हो तो अलग बात है, पर यदि तुम परमेश्वर के वचन के नाम से कहीं इकट्ठे हो रहे हो, जा रहे हो, तो जो टाइम दिया गया उसके 5 मिनट पहले आया करो। ये परमेश्वर को आदर देना होता है। और ये तुम डिले करते हो बिना कारण,
तो तुम परमेश्वर का रोज अनादर कर रहे हो, अनादर कर रहे हो। अनादर करने वाले तुम कहाँ आशीष पाओगे? इसलिए मेरी बातों को बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया करो। आज के दिन यहीं पर हम समाप्त करेंगे। 19 अध्याय को पूरा पढ़ के आइए और कल हम लोग उसके आगे की बातों पर ध्यान करेंगे। मार्गरेट, चलो प्रार्थना करो। जी भैया, धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे पिता आपके अनुग्रह और दया के लिए। प्रभु जी, जब भी इस बाइबल अध्ययन के बारे में सोचते हैं पिता, तो आपकी अपार दया को स्मरण करते हैं प्रभु। प्रेम पिता, कितने लोग चाहते हैं कि उनको ऐसा खाटी भोजन मिले, लेकिन उनके पास प्रेम पिता कोई उपाय नहीं है। लेकिन आपने प्रभु जी हमें ये बहुत ही अद्भुत रीति से उपलब्ध कराया। आपके दास के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु। अपनी करुणा, अपनी दया उन पर बना के रखिए प्रभु। और जिस बोझ को लेकर, जिस परिश्रम से वो हमें ये आत्मिक भोजन खिला रहे हैं प्रभु जी, प्रेम पिता, हम निश्चित जानते हैं कि इसके पीछे आपकी एक भली मनसा है और आपके दास को ये बोझ है प्रभु जी कि आपकी इच्छा को हम लोग पूरा करें। प्रेम पिता, अपनी आत्मा से हम सबों को भर दीजिए प्रभु। ये अध्ययन केवल प्रेम पिता हम अपने हमें बहुत आनंद आता है, जैसे कि आपके वचन में लिखा है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु, हमें बहुत आनंद होता है जब हम आपके चरणों में बैठकर इन सुंदर वचनों को सुनते हैं। लेकिन प्रेमी पिता, हम पर ऐसी दया करिए, हर एक पर प्रभु जी अपनी आत्मा को इस प्रकार से उंडेलिए कि जो इससे वंचित है प्रभु, उन तक हम इन वचनों को पहुंचा सके पिता। हम सारी बातों के लिए जितने जुड़े हुए भाई बहन हैं, हर एक के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। तेरी आत्मा ने उन्हें बुलाया है और इकट्ठा किया है प्रभु, वे अपनी इच्छा से नहीं आते हैं। इसलिए हम सारे अध्ययन के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। आज के अध्ययन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु। हम सबों को संभालिए और पूरी तैयारी के साथ हम कल फिर जुड़ सके, ऐसी दया हम सबों पर करिए। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू मार्गरेट, यू एंड योर फैमिली। और Thank सब you. मैं निवेदन करता हूँ सबसे कि हर दिन के अध्ययन को रिवाइज जरूर करिए। आंख बंद करके एक्सेप्ट कभी मत करना, धोखा खाओगे आप। सब बातों को मनन करते हुए और गंभीरता पूर्वक प्रार्थना सहित इन बातों में विश्वास योग्य और धर्मी ठहरिए। प्रभु सबको बल और शक्ति प्रदान करे, हम सब स्वस्थ रहें, मेरी यही प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।